वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन ट्रेनर का यार सबसे बड़ा एक जो एम होता है उसकी लाइफ में वो होता है पोकेमॉन्स पकड़ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो पोकेमॉन्स पकड़ सके, अपना पोकेडेक्स भर सके, वो करना उसका काफ़ी मेन एम होता है। लेकिन यार बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन है ना पोकेमॉन वर्ल्ड में, जो कि पकड़ना मतलब तुम कह सकते हो वर्थ इट ही नहीं है भाई। मतलब उनके लिए वो मेहनत वर्थ इट ही नहीं है जो तुम करोगे। तो मतलब ऐसे 10 पोकेमॉन जो मैं तुम्हें बताऊंगा जो कि तुम्हें नहीं पकड़ने चाहिए। तो हाँ, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है तुमको। नंबर 10 यहाँ पे आता है ज़ूबैट पोकेमॉन। भाई इतना अनोइंग पोकेमॉन है कैंटो का, सभी जानते हैं। केव में घुसते ही भाई आग धमकता है भाई, बहुत बेकार पोकेमॉन लगता है। अब यार देखो, ज़ूबैट को जब तुम सबसे पहली बार पकड़ने जाओगे, पहले ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करेगा पकड़ने में, क्योंकि यार ये कंफ्यूज रे का यूज़ करता रहेगा, जो कि एक ऐसा मूव है जो कि तुम्हारा दिमाग खराब कर देता है भाई, कंफ्यूज कर करके। तो मतलब इसको पकड़ना पहले बहुत हार्ड हो जाता है। फिर तुम इसको इतनी मेहनत करके पकड़ भी लोगे, तब जाके तुम देखोगे तो ज़ूबैट कुछ खास भी नहीं है अपने फर्स्ट स्टेज में। फिर जब तुम लेवल 22 पे जाके इसको गोल बैट में इवॉल्व करोगे और सोचोगे तब ये कुछ अच्छा हो गया है, तो तब भी तुम्हें ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं होने वाले भाई इससे, क्योंकि गोल बैट बहुत ही एवरेज सा पोकेमॉन है। और 22 लेवल पे जाके ये ऐसा बनेगा। और उसके बाद जो जहाँ ये अच्छा बनता है वो है इसका लास्ट स्टेज, यानी कि क्रोबैट, जिसके लिए तुम्हें पहले बहुत हाई फ्रेंडशिप वगैरह देनी पड़ेगी और तब जाके डिसेंट बनेगा, मतलब क्रोबैट बन के। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ज़ूबैट के लिए इतना मेहनत करना वर्थ इट है, क्योंकि लास्ट स्टेज में जाके भी ये बस डिसेंट ही पोकेमॉन बनता है। स्टैट्स वाइज भी देखोगे, इसके मूव्स भी देखोगे, तो ऐसा कुछ बहुत इंप्रेसिव पोकेमॉन नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता इसके लिए इतनी मेहनत वर्थ इट है। मेरे हिसाब से इसे नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर 9 यहाँ है स्लैकिंग। अब यार स्लैकिंग एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है होएन रीजन से, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब यार इतना पावरफुल भी है, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे नहीं पकड़ने का, उसकी वजह शायद सब लोग जानते ही होंगे। इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ इसकी ट्रॉन्ट एबिलिटी। यह एबिलिटी इसको मतलब मूव करना ही नहीं देती, हर एक बारी में एक मूव करके इसको रेस्ट लेना पड़ता है। मतलब कह सकते हो बहुत ही आलसी सा ये पोकेमॉन है। एक मूव करके एक में आराम करेगा और सामने वाला बंदा दो मारेगा यार। और अगर उसने फाइटिंग टाइप यानी सुपर इफेक्टिव मूव मार दिया, फिर तो इसका खेल ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब बहुत बेकार सीन है यार, सही में देखा जाए तो ये पोकेमॉन उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, इतनी मेहनत। इसके पहले दो स्टेजेस अच्छे हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आके ये पावरफुल तो होता है। इसका एक ही मूव बहुत तगड़ा होगा जो भी ये एक बारी में यूज़ करेगा, लेकिन स्टिल यार ये जो इसकी ट्रॉन्ट एबिलिटी है इसको काफ़ी खराब बना देती है। अगर ये एबिलिटी नहीं होती तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन होता है। इसके स्टैट्स इतने हाई हैं। नंबर 8 यहाँ पे आते हैं प्लसल और माइनन। अगेन यार होएन के पोकेमॉन सब जानते हैं यार, हर एक रीजन में पिकाचू का रिप ऑफ या फिर तुम कह सकते हो पिकाचू के क्लोन्स टाइप आते हैं यार। तो वैसे ही है यार ये प्लसल और माइनन। अब ये दोनों पोकेमॉन बहुत प्यारे हैं, लेकिन बैटल में यार ये अपने वो क्यूटनेस से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे पोकेमॉन है जिनके ना स्टैट्स ज़्यादा अच्छे हैं, ना इनके पास मूव्स कोई बहुत इंप्रेसिव है। तुम कह सकते हो ये ऐसे पोकेमॉन है जो तुम्हें एक दोस्त की तरह काफ़ी मदद दे सकते हैं, और मतलब ऐसे सपोर्टर टाइप पोकेमॉन है, बट जैसे कोई बहुत पावरफुल पोकेमॉन नहीं है जो बैटल में भाई एकदम पूरा कैरी कर ले। ऐसे कुछ पोकेमॉन नहीं है। इसीलिए होएन में भी तुमने गेम खेले हैं तो इनको रैंडम ट्रेनर्स पे, जो रास्ते में ट्रेनर्स रहते हैं, उनको दे दिया जाता है, क्योंकि इतने भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता इनको पकड़ना भी कुछ ज़्यादा वर्थ इट है। तो ये भी ऐसे पोकेमॉन रहेंगे जिन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर 7 हॉपिप पोकेमॉन। ये होएन रीजन का एक पोकेमॉन है, और यार तुम इसे देख के ही समझ जाओगे कि ये कुछ खास पोकेमॉन तो लग नहीं रहा। मतलब ऐसे कोई 20 टाइप का पोकेमॉन नहीं निकलेगा, और वो चीज़ सच्ची है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एवरेज सा ही पोकेमॉन है। ये ज़्यादा कुछ नहीं करता भाई, यहाँ से वहाँ कूदता फानता रहता है, बस ऐसा उड़ने वाला ऐसा ही पोकेमॉन ये बना है। इसकी एवोल्यूशन लाइन भी देखोगे तो यार इसकी जो एवोल्यूशन लाइन है स्किपलूम, फिर इसके बाद जंप लफ वगैरह, तो बाकी सब भी ऐसे से ही है। मतलब ये कुछ खास ज़्यादा कर नहीं सकते। इनके मूव सेट भी कोई बहुत ज़्यादा मूव पुल खतरनाक इनको नहीं दे रखा, ना ही ये बैटल में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव पोकेमॉन है। तो ये डेफिनेटली ऐसी एवोल्यूशन लाइन है जो कि पकड़ना कुछ खास वर्थ इट है नहीं भाई, क्योंकि टीम में कोई अच्छा ऐड नहीं रहेंगे, डेफिनेटली कोई इतने पावरफुल नहीं है। यहाँ तक कि बता दो यार, ये जो हॉपिप है इसका फर्स्ट जो मूव है डैमेज देने वाला, वो 8 लेवल पे जाके आता है भाई। सोचो मतलब स्टार्ट में उससे पहले तुम इससे कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब एक तरफ कुछ ऐसे पोकेमॉन है मैजिकार्प जैसे, जो स्टार्ट में बेकार रहते हैं, वो एवोल्यूशन के साथ gyarados बन के अच्छे हो जाते हैं, बट इसके केस में ये अपने एवोल्यूशन के साथ भी कोई खास इंप्रेसिव पोकेमॉन बनता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब इसके एवोल्यूशन भी कुछ ज़्यादा खास पावरफुल नहीं बन जाते। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता पर्सनली कि इसको पकड़ना वर्थ इट है। अगर तुमने कभी इनको गेम्स में यूज़ किया है तो ज़रूर बताना। नंबर 6 यहाँ पे है लव डिस्क पोकेमॉन। अब यार जो लव डिस्क पोकेमॉन है, ये ऐसा लगता है ना कि पोकेमॉन वालों ने कुछ तो बनाने का सोचा था कि कुछ खतरनाक सा बनाएंगे हार्ट शेप वाला पोकेमॉन, लेकिन उन्होंने बना के आधा ही छोड़ दिया, क्योंकि बस ये एक हार्ट ही है भाई। उसके अलावा इसके डिज़ाइन में कुछ है ही नहीं। एक सिंपल पिंक कलर का हार्ट बना दिया है। और इसकी पावर के बारे में तो क्या ही बात करें। ऐसा मतलब भाई मैजिकार्प से भी गया गुजरा पोकेमॉन तुम इसे कह लो यार। मतलब कुछ भी नहीं कर सकता भाई ये पोकेमॉन, ये इतना ज़्यादा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये लिस्ट में नहीं आता अगर इसके पास एक एवोल्यूशन होता बहुत तगड़ा सा, जो कि कुछ तो बना सकते थे इसके लिए खतरनाक सा एवोल्यूशन, कुछ एक फिश जैसा पोकेमॉन, लेकिन कुछ नहीं बनाया भाई इसके लिए। मतलब इसको सिंगल स्टेज ही छोड़ दिया। मतलब ऐसे पोकेमॉन को सिंगल स्टेज छोड़ रहे हो भाई जो अपने दम पे कुछ खास कर भी नहीं सकता भाई, अधमरा सा ही पोकेमॉन है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसको तुम्हें पकड़ना चाहिए, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगा भाई टीम में।
नंबर 5 अननोन पोकेमॉन। अब यार इसका नाम ही अननोन रखा गया क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी को इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं भाई, इसके बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तुम कह सकते हो ज़्यादा कुछ भी। और ये अलग अलग अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, और यार ये बहुत सारे तरह के होते हैं अननोन। लेकिन अननोन पोकेमॉन तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा वेस्ट ही है। हमने मूवी के अंदर देखा, ये थोड़े पावरफुल दिखा दिए मूवी के अंदर, बट वैसे गेम्स वगैरह में देखोगे तुम इनसे कुछ खास कर नहीं सकते भाई। और मतलब ये अजीब ही पोकेमॉन है, तुम कह सकते हो क्या बनाया भाई पोकेमॉन वालों को खुद ही नहीं पता। कुछ बहुत मिस्टीरियस सा पोकेमॉन बनाने के लिए उन्होंने कुछ भी बना दिया, तुम कह सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता इनको पकड़ना किसी भी एंगल से कुछ वर्थ इट है भाई, टीम में रखकर मतलब क्या ही करेंगे इनको टीम में रख के। नंबर 4 जिंक्स पोकेमॉन। अब यार जिंक्स के बारे में कंट्रोवर्सी हम जानते हैं, कैसे इस पर रेसिज्म वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, और तभी से इस पोकेमॉन का एनिमे में आना तो बिल्कुल बंद सा ही हो गया है। और एनिमे के अंदर इसी वजह से हमने कभी इसकी कोई ढंग की पावर देखी नहीं है। लेकिन उसके अलावा गेम्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये पोकेमॉन कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव सा पोकेमॉन नहीं है, और मुझे पर्सनली ये भी नहीं लगता ज़्यादा कि ये इसको टीम में रखना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने आज तक जिंक्स को यार गेम्स के अंदर एक ही बार पकड़ा था और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इसीलिए मैं तो पर्सनली किसी को रिकमेंड करता नहीं हूँ। नंबर 3 स्टनफिस्क पोकेमॉन। जैसा इसका डिजाइन है वैसा सही पोकेमॉन है, मतलब एकदम अजीब ही पोकेमॉन है, तुम कह सकते हो। इसकी टाइपिंग है ग्राउंड और इलेक्ट्रिक, जो कि बड़ा यार यूनिक सा कॉम्बो है डेफिनेटली, मतलब अपनी वीकनेस के साथ पेयर हो रखा है, तो देख सकते हो अजीब सी टाइपिंग है इसकी। अब यार यहाँ पे देखें इस पोकेमॉन के बारे में, तो ये लेवल 45 पे जाके इलेक्ट्रिक मूव सीखता है भाई, सोच रहे हो मतलब इसके मूव्स वगैरह भी तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और मुझे लगता है यूनोवा में इसके कंपेरिजन में तुम्हें बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन मिल जाएंगे, और इसको पकड़ने का मुझे नहीं लगता कोई भी तुम्हें चांस देना चाहिए इस पोकेमॉन को बेसिकली, मुझे नहीं लगता इसको पकड़ने की कोई भी वजह होगी। नंबर 2 यहाँ पे आता है ट्रबिश पोकेमॉन। ट्रबिश यूनोवा रीजन का एक पोकेमॉन है, और यार लिटरली पोकेमॉन वालों ने क्या सोच के भाई कचरे पे ही एक पोकेमॉन बना दिया सीरियसली। अब यार ट्रबिश जो पोकेमॉन है ये मतलब उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है देखा जाए तो, लेकिन हाँ ये लेवल 36 पे जाके इवॉल्व होता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लेट है, और उस तक तुम्हें ट्रबिश लेके घूमना पड़ेगा भाई सोचो, और तब जाके ये गार्बोडोर बनेगा, जो कि जाके ये मतलब तुम कह सकते हो पावरफुल बन जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके कंपेरिजन में तुम्हारे पास बहुत अच्छे पॉइजन टाइप के दूसरे ऑप्शन हैं, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और फाइनली नंबर 1 पे आते हैं यहाँ पे लॉर्ड बिडूफ पोकेमॉन। अब यार देखो बिडूफ था सिनो रीजन से, और सिनो रीजन के अंदर ही इतने गजब गजब पोकेमॉन है, इतने फैन फेवरेट वाले पोकेमॉन्स हैं जिनको यार हर कोई पकड़ना चाहेगा। तो उन सब के कंपेरिजन में भाई बिडूफ को अपनी टीम में मुझे नहीं लगता कोई भी रखना चाहेगा। एक तो बिडूफ भाई पूरे सिनो रीजन के अंदर फैला हुआ है, मतलब जहाँ जाओगे वहाँ बिडूफ मिलते रहेगा, बिडूफ जो कि कुछ खास काम का ही नहीं है भाई। और इसके ऊपर तुम कह सकते हो इतने सारे मीम्स बने हुए, क्योंकि पोकेमॉन भाई अजीब ही पोकेमॉन है, मतलब कुछ नहीं करता है, ऐसे ही टाइम पास करता रहता है भाई, बस बिडूफ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो इसको पकड़ना भी कुछ खास वर्थ इट है नहीं, बाई बैरल बनने के बाद फिर भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार इससे बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस तुम्हें सिनो में मिल जाएंगे, और इतने कूल पोकेमॉन है भाई सिनो के अंदर, तो मुझे लगता नहीं है इसको टीम में रखने का कोई फ़ायदा है। तो ये भी एक ऐसा पोकेमॉन रहेगा जो नहीं पकड़ना चाहिए। तो हाँ ये थी कुछ मेरी लिस्ट यार, ऐसे कुछ पोकेमॉन जो कि तुम लोग को नहीं पकड़ने चाहिए। इसका यार अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कॉमेंट के अंदर बता सकते हो, ऐसे और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो नहीं पकड़ना चाहिए। तो तुम लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट के अंदर बताओ कि इन पोकेमॉन्स के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। हो सकता है मेरा बेकार रहा हो, तुम्हारा अच्छा हुआ हो कभी इन पोकेमॉन्स के साथ, तो कमेंट के अंदर बता सकते हो। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।